अरे, हमने तुमको गीता दिया था कि पढ़ लिख करके कुछ ज्ञान हो जाएगा तुमको। तुम लेट के सो रही हो। अरे उठो, क्या हुआ? उठो जल्दी। गीता दिए थे कि पढ़ लिख करके तुमको कुछ ज्ञान होगा। हाँ, ज्ञान तो हुआ नहीं, लेट के सो गई तुम। कौन बोला? हम गीता पढ़ लिए हैं। गीता पढ़ लिया है? हाँ, क्या हुआ तो बताओ, कुछ क्या पढ़ा तुमने? गीता पढ़ उढ़ के तैयार हो चुके हैं। हाँ। अब आप मरने के लिए तैयार। अरे, तुमको पता है कि हम कौन है? हाँ, हमें पता है, ऐसा गीता में लिखा है क्या लिखा है गीता कि में? ना कोई किसी के पति है, ना कोई किसी की पत्नी है, और ना ही बेटा और ना ही बेटी। अरे इसको हटाओ, हम मर जाएंगे। गीता में ऐसा लिखा है कि मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा मरे के बाद भी अमर है। इसलिए अब आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। अरे भाई हटाओ इसको, मजाक मत करो, कलेजा कांपने लगा हमारा। गीता में ऐसा लिखा है कि ना कोई बंदूक से मरता है और ना कोई तलवार से मरता है, और ना ही आग से और ना ही पानी से। इसलिए अब आप मरने के बाद भी अमर हो जाएंगे। अरे कम से कम अपने बारे में नहीं तो माँ बाप के बारे में सोचो और किसी के बारे में सोचो। हटाओ इसको। भगवान कहते हैं कि सारे रिश्ते काल्पनिक हैं, हाँ? और जो भी रिश्ता है सब मतलब के रिश्ता है। इसलिए आप डरिए नहीं, आप मरने के बाद भी अमर हैं। अब आप मरने के लिए तैयार रहिए। अरे तुम हमसे झगड़ा क्यों करती हो भाई? तुमको क्या मिलेगा हमसे झगड़ा करके? ये झगड़ा नहीं है, ये धर्म युद्ध है। हाँ? धर्म युद्ध है, झगड़ा नहीं है। ये धर्म युद्ध है, और हमको मिलेगा धन संपत्ति, और आपको मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए आप डरिए नहीं। हटाओ इसको, हटाओ। बहुत परेशान हो गए, एकदम कपकपी हो गई हमको। हटाओ। अब आप डरिए नहीं। आप मरने के बाद आप इस शरीर छोड़ के नया जन्म लेंगे, और नया जन्म लेंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए अब आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। बस।